क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर्पटी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? तो आपको बता दें कि पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु होती है वह होती है एल्युमिनियम, और सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो तत्व होती है वह होती है ऑक्सीजन। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस होती है वह होती है नाइट्रोजन 78%। और ब्रह्मांड में जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है गैस वह होती है हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो आपको बता दें कि एस्बेस्टस का जो मनुष्य के शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है वह सबसे हानिकारक प्रभाव पड़ता है फेफड़ा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? तो यह जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका पहले आंसर देख लीजिए क्या दे रहा है कि रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके। अब देख लीजिए, समझ लीजिए कि रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य मतलब जो होता है कि शरीर में जो हमारे रुधिर यानी खून जो पाया जाता है ब्लड, उसका कार्य होता है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित करना। और यह कार्बन मोनोऑक्साइड रुधिर से अभिक्रिया करती है और उस रुधिर यानी ब्लड का जो ऑक्सीजन ले जाने की सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को क्या करती है, यह कम कर देती है, जिसके कारण शरीर में कमजोरी हानिकारक बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। तो कार्य करने में जो मनुष्य ऊर्जा का प्रयोग करता है वह होता है मनुष्य का स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरल लोलक धीमा होता जाता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो इसकी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो आपको बता दें कि सबसे बड़ी हड्डी जो है वह फीमर है, यह जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी जो है वह स्टेपिस यह स्टेपिस कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल कांसा जर्मन सिल्वर में कौन समान मात्रा में पाया जाता है? तो पीतल कांसा जर्मन सिल्वर में इसमें जो सामान्य मात्रा में जो पाई जाती है यानी मुख्य रूप से पाया जाता है सभी में, वह पाया जाता है तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का जो यंत्र होता है वह होता है हाइड्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में जो ट्रिगर का काम करता है यानी परमाणु को जो तोड़ने का काम करता है वह करता है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? तो वह जीव है केचुआ। यह केचुआ एनिलिडा ग्रुप के अंतर्गत आता है। जोंक और केचुआ एनिलिडा ग्रुप के अंतर्गत आता है। और आर्थ्रोपोडा ग्रुप के अंतर्गत आता है तेलचट्टा मक्खी, ये सब आता है आर्थ्रोपोडा के। और मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत आ जाता है घोंघा सिप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो कैंसर जो है वह अस्थि मज्जा के ल्यूकीमिया को प्रभावित करता है, जिसको हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो पोलियो जो है वह विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। और विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी फुट माउथ पशु में जो रोग होता है वह भी विषाणु के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसकी उपस्थिति हमारे पेट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिशोधक का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो परिशोधक का जो प्रयोग किया जाता है उसका प्रयोग ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर मुख्यतः है? तो ट्रांजिस्टर है बिजली से चलने वाला साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है? तो मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह पुनः संग्रह होता है ग्लूकोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरपेक्ष शून्य ताप पर
आणविक गति रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोटो विद्युत सेल डैश परिवर्तित करता है। तो एक फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी फोटो विद्युत सेल कहने का मतलब कि सौर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक आर्द्रता सामान्यतः मापी जाती है। तो आपेक्षिक आर्द्रता जो मापी जाती है वह मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, और हाइड्रोमीटर से जो मापा जाता है वह मापा जाता है जल का घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन ई कह रहे हैं विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। और विटामिन ई की चर्चा हो गई है, तो विटामिन ई की कमी से जो रोग होती है वह होती है बांझपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है। तो होता है डिक्टाफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। तो अबिंदुकता यानी एस्टिग्मेटिज्म जो है वह मानव शरीर के आँख और दृष्टि को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप है वह है रसल्स वाइपर्स। यह किंग कोबरा से भी अधिक जहरीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV संबंधित है। तो HIV संबंधित एड्स से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। तो एक एवोगाड्रो संख्या का मान आपको बता दें 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। और एक कूलम्ब आवेश का मान कितना होता है। तो एक कूलम्ब आवेश का मान होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह है आधारित परमाणु संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है। तो हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है। तो एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्केन का सूत्र कितना होता है। तो अल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आपको मालूम होनी चाहिए कि ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। और यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया लाल प्रकाश में सबसे अधिक होती है। और इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्रहण जो की जाती है गैस वह की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन शीत रक्त जानवर है। तो शीत रक्त जानवर जो है वह है छिपकली। नेक्स्ट है, कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो ग्रेनाइट जो है वह रूपांतरित चट्टान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है। तो वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है क्षोभ मंडल। और सभी मौसम की घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है आपेक्षिक आर्द्रता को, और आपेक्षिक घनत्व का प्रयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है हाइड्रोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्राणी स्तनधारी है। तो नीला व्हेल जो है वह स्तनधारी प्राणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँखों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो आँखों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए सहायक होता है। इसका क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। तो होती है विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो है वह है गाजर। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्बिक एसिड है। और विटामिन सी जो है वह खट्टे फलों में अधिकतर पाया जाता है। और इसका सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन सी का आंवला। और विटामिन के की कमी से क्या होती है कि शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है।
और विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल किसकी इकाई है? तो जूल ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट है टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है, तो टिबिया नामक अस्थि टांग में पाई जाती है। फीमर नामक अस्थि जो सबसे शरीर की बड़ी हड्डी होती है वह जांघ में पाई जाती है। और स्टेफिस नामक हड्डी जो कान में पाई जाती है वह शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं, तो साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः लोहा तथा क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अनुमान के मुताबिक विश्व में पाए जाने वाले कुल लौह का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? तो एक अनुमान के मुताबिक विश्व में पाए जाने वाले कुल लौह का भारत में जो प्रतिशत पाया जाता है वह पाया जाता है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्वों के क्रम है, तो सबसे अधिक मात्रा में तत्वों की बात करें तो वह आता है सबसे प्रथम नंबर पर ऑक्सीजन, उसके बाद तत्वों में आता है सिलिकॉन तथा उसके बाद आता है एल्युमिनियम। और धातु में सबसे अधिक की बात करें तो धातु में फर्स्ट नंबर पर आता है एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखें तो कैसा दिखाई देगा? तो यह दिखाई देगा काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से होती है, तो विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है, तो धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। और खावा सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे की आयु का मापन किया जा सकता है? तो पौधे की वायु की मापन किया जाता है उनकी तना के वलय के अनुप्रस्थ काट को गिनती करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो जीवाश्म की आयु को निर्धारण करने के लिए कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है। और पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। पहाड़ों का उम्र ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? तो वह रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है वह है सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है? तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों प्रयुक्त होता है? तो क्योंकि पारा जो होता है यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है, यह देखने में चमकीला होता है, वह आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह ताप का अच्छा सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा? तो किसी वस्तु को जब चंद्रमा पर ले जाएगा तो उसका भार जो है वह घट जाएगा लेकिन द्रव्यमान सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्घ्य होती है? तो बैंगनी प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्घ्य होती है और लाल प्रकाश में दीर्घ तरंग दैर्घ्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व कितना होता है? तो पानी का घनत्व जो होता है वह होता है उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप मापने का ऐसा इकाई है, तो ताप मापने का ऐसा इकाई है केल्विन। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज जे प्रिस्टले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, क्यों? तो ऐसा होता है कि कुकर के अंदर का क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है। इसके पीछे रीजन है कि दाब बढ़ने पर जल का जो होता है क्वथनांक बढ़ जाता है, अर्थात प्रेशर कुकर के अंदर जो जल का दाब होता है वह तो बढ़ा ही रहता है, जिसके कारण उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, अर्थात जल अधिक टेम्परेचर पे क्या होता है खौलने लगती है। तो अधिक टेम्परेचर पर खौलता है जिसके कारण खाना उसमें जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, तो दूरबीन का प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। दूरबीन को इंग्लिश में बानाकुलर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमिस्मेटिक क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक सिक्कों एवं धातुओं के अध्ययन के विज्ञान को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त किया जाता है? तो वह पदार्थ है क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्सटेंस एक उपकरण है जो क्या मापता है? तो वह मापता है दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो अम्ल वर्षा जो बनता है वह बनता है नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि गति अधिकतम होती है। तो ध्वनि की जो गति अधिकतम होती है वह होती है इस्पात में 5130 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमी किस उपकरण से मापी जाती है? तो नमी जो मापी जाती है उसके लिए एक उपकरण आता है आर्द्रता मापी उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वक क्या है? तो किण्वक एक जैविक उत्प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सीसा संचायक बैटरी में जो अम्ल का प्रयोग किया जाता है वह है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का मात्रक है और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्म बिंदु है? तो आइसोहाइट रेखा जो है वह नक्शे में समवर्षा वाले स्थान का युग्म बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण होती है। तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होती है और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है गाजर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वह होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है? तो वह है मादा एनोफेलिज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है। तो चर्बी को हजम करने में जो पित्त रस सहायता करता है वह जिगर से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो कच्ची गाजर जो है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है और विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होती है। लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होता है? तो लाल रक्त कण जो होता है वह अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है और लाल रक्त की जीवन काल 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो शरीर का सामान्य तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस में आ जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी है? तो बालकों में अंधता का मुख्य कारण है विटामिन ए की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड भी है और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। ऐसे खट्टे फलों में विटामिन सी पाई जाती है, जैसे नींबू, संतरा, इस सब में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर हो तब ज्वार सबसे ऊंचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो परावर्तन कोण होगा 90 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष है। तो एक प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻⁴
10⁻15 मीटर या 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी और चौक यानी खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। तो पानी और चौक के मिश्रण को वाष्पन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। तो परमाणु में प्रोटॉन जो रहते हैं वह नाभिक के भीतर रहता है, जिसमें न्यूट्रॉन भी होती है, और परमाणु के बाहर कक्षा में जो होती है वह इलेक्ट्रॉन घूर्णन करता रहता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होती है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है। इसीलिए और परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु सामान्यतः अवस्था में उदासीन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या है। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या जो होती है वह नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग यानी रस्ट उदाहरण है। तो रस्ट यानी जंग उदाहरण है यौगिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र होता है। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, और भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O, जिसे ड्यूटोरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है। तो द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो नींबू एवं संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ यानी गठिया से प्रभावित होता है। तो मानव शरीर का जो जोर वाला भाग होता है, जोर वाला वह भाग यानी जहाँ जहाँ ज्वाइंट होती है वह भाग संधि शोथ यानी गठिया रोग से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं। तो क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, ऐसा क्यों। तो क्योंकि बिजली जो चमकती है वह प्रकाश देती है और गर्जन जो होती है वह ध्वनि होती है। तो ध्वनि की जो चाल होती है वह प्रकाश की चाल से कम होती है, अर्थात इसका आंसर होगा प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है, जिसके कारण मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है। तो भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है केवल वृक्षारोपण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के जलने से बनती है। तो कोयले के जलने से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती है। तो वायु की संघटक गैसें जो होती है वह सामान्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि रात के समय पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्यों। तो ऐसा होता है कि पौधे तो हरे पौधे या पौधे जो दिन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, लेकिन रात को पौधे की प्रक्रिया यह विपरीत हो जाती है। होता क्या है कि रात को पौधे ऑक्सीजन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगती है और ऑक्सीजन वह ग्रहण करने लगती है, जिसके कारण अधिकतर सलाह दी जाती है कि पौधे के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है। तो पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति होती है क्योंकि शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भूसंपर्कित हो, ऐसा क्यों। तो क्योंकि जब वैद्युत लघु पथन होता है
तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत भूमि में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ जल पर तैरती है क्यों? तो क्योंकि बर्फ का जो होता है वह जल से हल्का होता है और बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, जिसके कारण बर्फ जो है वह जल पर तैरती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस कैसा होता है? तो मेनिस्कस होता है उत्तल प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण है सतही तनाव का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज की टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम दाब क्या है? तो परम दाब है गेज दाब प्लस 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण क्या होता है? तो होता है ताप में वृद्धि होता है। क्या क्वेश्चन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण क्या होता है? तो होता है ताप में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो एक आवर्तिक गति से घूमने वाले चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा? तो होगा क्या, पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइन इकाई है। तो डाइन जो इकाई है वह है बल की। एड्स फैलता है तो एड्स जो फैलता है वह फैलता है गलत यौन संबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल बदलता है। तो सोलर सेल जो है वह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RDX क्या है? तो RDX एक विस्फोटक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या होता है? तो समुद्री जल में साधारण नमक का जो प्रतिशत होता है वह होता है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें क्लोरीन का साधारण उपयोग नहीं होता है? तो फॉस्फिन जैसी विषैली गैसें बनाने में क्लोरीन का साधारणतः उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है। तो लीफ ब्लाइट नामक जो रोग जो पाया जाता है वह पाया जाता है उच्च उत्पादकता वाले धान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है वह कहाँ स्थित होता है? तो यह स्थित होता है जड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? तो शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और डिग्री सेल्सियस पर जो होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? तो MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक जो होता है वह होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइका क्या है? तो माइका जो है वह विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना का संकेत क्या होता है? तो सोना का संकेत AU होता है और चांदी का संकेत AG होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? तो इसके पीछे कारण ये है कि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक हो जाता है जिसके कारण क्वथनांक बढ़ जाती है, अतः खाना जल्दी पक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि होती है उसे हम नहीं सुन सकते हैं। इसे प्राश्रव्य ध्वनि की बीच में, इसे प्राश्रव्य ध्वनि के क्षेत्र में रखा गया है और श्रव्य ध्वनि जिसे हम सुन सकते हैं वह 20 से 20,000 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज तक का ध्वनि होता है जिसे हम सुन सकते हैं और 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को अब श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोंकाइटिस
रोग संबंधित है, तो ब्रोंकाइटिस रोग जो है वह फेफड़ों से संबंधित है। नेक्स्ट है, शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो शरीर में जो रक्त का औसत आयतन होता है वह होता है 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए है, तो डीएनए न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि अवस्थित होता है, तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में अवस्थित होता है, जिससे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करता है, तो डिप्थेरिया नामक जो बीमारी प्रभावित करता है वह प्रभावित करता है गला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे? तो टेलीविजन के जो आविष्कारक थे वह थे J.L. बेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है? तो गतिज ऊर्जा का जो व्यंजक है वह है हाफ mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो प्रतिध्वनि जो सुनी जाती है वह होती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। और प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनने के लिए मानव और प्रति सतह का बीच की दूरी कितना होना चाहिए? तो होना चाहिए 17 मीटर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? तो बर्तन का जल स्तर अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि बर्फ का जो होता है घनत्व वह पानी से कम होता है, जिसके कारण बर्फ पिघलने के बाद पानी की सतह में ही विलीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समानांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इसमें बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें बने प्रतिबिंबों की संख्या असंख्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है, तो सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में प्रयास व फल क्रम के बीच भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है, यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 मीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगी? तो वह उसकी प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर खिसकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रक्त का जो तरंग दैर्ध्य होता है वह सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु प्रयोग में लाया जाता है, तो वह वायुमंडलीय परत क्या है? तो वह है आयनोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीड़ों के बारे में अध्ययन को कहते हैं, तो कीड़ों के बारे में अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण और किसके गुणनफल के? तो किसी वस्तु का जो भार होता है वह गुरुत्वाकर्षण तथा उस वस्तु के मात्रा के गुणनफल के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो खून को बहने से रोकने में विटामिन के जो है वह भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरी यूनिट है, तो कैलोरी जो है वह ऊष्मा की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ बहुत कठोर व बहुत तन्य है? तो वह है टंगस्टन जो है वह बहुत कठोर व तन्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने में अधिकतर धमाके किसके खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होता है? तो होता है हवा के साथ मीथेन का मिलने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में वैज्ञानिकों ने पदार्थ के कौन से सबसे छोटा भाग का आविष्कार किया था? तो वह क्या था? क्यूरक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है जब? तो सूर्य ग्रहण चंद्रमा जो होती है वह सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाती है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण अमावस्या को दिन
सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। नेक्स्ट है शुष्क सेल है, तो शुष्क सेल जो है वह है प्राथमिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है नाइट्रोजन का। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 46% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बैरल में कितने लीटर होता है, तो एक बैरल में 159 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग डैश भाग घेरे हुआ है, तो समुद्र जो है पृथ्वी की लगभग 71% भाग को घेरे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व की परमाणु संख्या है, तो किसी तत्व की जो परमाणु संख्या होती है उसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है, तो प्रकाश का रंग जो है वह मूल रूप से निर्भर करता है प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व की परमाणु संख्या है, तो किसी तत्व की परमाणु संख्या इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन का संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं, तो रासायनिक प्रतिक्रियाओं में जो भाग लेता है वह होता है बाहरी सेलों के इलेक्ट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है, तो एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए जो आवश्यक है वह है रासायनिक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है, तो रासायनिक संयंत्र में मॉडरेटर न्यूट्रॉनों को धीमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष है, तो एक प्रकाश वर्ष जो है वह प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलाकर कितना बनता है, तो पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलाकर के हो जाता है 99%, जिसमें नाइट्रोजन होता है 78% और ऑक्सीजन होता है 21%, जो दोनों मिलाकर के हो जाता है 99%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करता है, तो हम लोग को जो परत रक्षा करती है वह परत रक्षा करती है ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है, तो वह बदलता है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो है उत्तरदायी C6H12O6 है। नेक्स्ट है साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो वह होता है हाइड्रोजन विस्थापित होता है। क्या है, साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है, तो आपको बता दें फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, तो रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो उसको किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि, यह किस लिए होता है, तो यह होता है वायु से संपर्क नहीं करता है, यानी कि जब हम पानी में मिट्टी का तेल डाल देते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव जो होता है वह घट जाता है, जिसके कारण मच्छर यदि पानी में बैठती है तो क्या होता है कि वह पानी में डूब जाती है, जिसके कारण मच्छर मृत्यु को प्रदान कर देती है, हो जाती है। अतः पानी में मिट्टी का तेल डाल देने से मच्छर कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है, तो मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार रक्त समूह AB O में से कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता कहलाता है, तो इन सभी में से सर्व रक्तदाता वर्ग जो होता है वह होता है O, और सर्वग्राही जो रक्त समूह होता है वह होता है AB।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस का सर्वोत्तम उष्मांक होता है, तो हाइड्रोजन गैस का जो होता है इसका सर्वोत्तम उष्मांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी किस चीज़ के द्वारा, तो प्रकाश का रंग जो निश्चित किया जाता है वह किया जाता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। इसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संयोग करके एक हीलियम का परमाणु का अणु का निर्माण करता है। इसमें अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें हीलियम की मात्रा जो होती है वह होती है 71% और हाइड्रोजन की मात्रा जो होती है वह होती है 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सबसे कम आग पकड़ने के प्रवृत्त होते हैं, तो वो कौन सा कपड़ा है जिसमें आग सबसे कम पकड़ता है, तो वह होता है नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है, तो एक शाकाहारी व्यक्ति को अपने शरीर के लिए जो आवश्यक फास्फोरस होता है वह उसे दूध से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन गैस बनता है, तो मीथेन गैस बनता है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्स क्या है, तो सार्स है विषाणु द्वारा फैलने वाली एक बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स नहीं फैलता है, तो एड्स बातचीत करने या छूने से एड्स नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशरूम क्या है, तो मशरूम एक प्रकार का कवक यानी फंजाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वह कहलाता है वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है, तो तत्वों और यौगिकों के अणुओं के उसके रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत रूप से परमाणु क्या होता है, तो विद्युत रूप से परमाणु उदासीन होता है क्योंकि उसमें पॉजिटिव कण प्रोटॉन तथा निगेटिव कण इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है बराबर होती है, जिसके कारण वो दोनों आपस में मिलकर के क्या हो जाता है उदासीन कर देता है। न तो पॉजिटिव की मात्रा बनी रहती है न निगेटिव की मात्रा, ये दोनों मिलकर के उदासीन हो जाती है। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो रडार का प्रयोग जो किया जाता है वह जहाज़ों वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है, तो शुष्क बर्फ जो तैयार की जाती है वह की जाती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है, तो चुंबकीय कंपास की सुई जो है वह चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण दिशा को सूचित करती है और यह मुख्य अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सीवी रमन को उसके डैश कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो डॉक्टर सर सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में मिला था। यह भारत के प्रथम ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का पाचन किससे प्रारंभ होता है, तो भोजन का पाचन जो होता है वह मुख से प्रारंभ हो जाता है। मुख से प्रारंभ होने की भोजन की जो पार्ट होता है वह मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है और मुख्य पाचन क्रिया जो होती है मेन रूप से मूल पाचन क्रिया, वह मूल पाचन क्रिया होती है शरीर के छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध के खट्टा होने का कारण क्या है, तो दूध के खट्टा होने का कारण है बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है, तो वायु में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा है, तो सबसे अधिक तन्य तत्व जो है वह है सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है,
तो विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक किसको माना जाता है? चांदी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? तो हड्डियों तथा सीमेंट में कैल्शियम तत्व जो है वह समान रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है। तो घरेलू बिजली मीटर जो होती है उसमें विद्युत उपयोग की माप होती है, वह होती है वाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस वायु को दूषित नहीं करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह वायु को दूषित नहीं करती है। यह मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य किडनी यानी वृक्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक इस्पात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि वहां पर दाब बढ़ जाता है, जिसके कारण उसकी क्वथनांक जो होती है जल की वह बढ़ जाती है, जिसके कारण वहाँ सब्जियां जल्दी पक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है? तो एक फ्यूज तार का उपयोग जो होता है वो हानि पहुँचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाह के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग जो है वह जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यूरेनियम विधि, ये रेडियो कार्बन विधि ये होता है जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए, और यूरेनियम डेटिंग विधि जो होती है वह होती है पृथ्वी या पहाड़ों की उम्र ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त स्रावित होता है? तो पित्त जो है वह लीवर से स्रावित होता है। नेक्स्ट, शरीर में जल की अधिकतम मात्रा कितनी होती है? तो शरीर में जल की अधिकतम मात्रा 80% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। तो प्रोटॉन की खोज गोल्ड आइंस्टीन ने किया था, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है। तो यह क्या है? तो यह है प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन के तृतीय गति का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो यह परमाणु संख्या जो है वह तत्व में समान रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। परमाणु बम जो है इसी अभिक्रिया के आधार पर बनाई गई है, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के आधार पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्रोत में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वह है गाजर में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जो पाया जाता है वह पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्तकण कहलाता है? तो श्वेत रक्तकण को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो एड्स जो होता है वह होता है विषाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है? तो सोडियम क्लोराइड को टेबल साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स किस में पाया जाता है? तो एंथ्रेक्स जो है वह गाय और भैंस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, और उसमें जो स्केल लगे होते हैं वह रिएक्टर स्केल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी गैस में मुख्य कौन सी गैस होती है? तो एलपीजी गैस में मुख्यतः ब्यूटेन गैस होता है, लेकिन इसमें ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का मिश्रण होता है।
और बायोगैस में जो होता है वह होता है मीथेन गैस। नेक्स्ट है भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होती है? तो भोजन का पाचन जो होता है वह मुख्यतः छोटी आंत में होती है, लेकिन भोजन का पाचन प्रक्रिया मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है, जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट का जो कण होता है वह मुंह में ही पच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कर्वी रोग होता है, तो स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो कुनैन जो है वह सिनकोना वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो आपको बता दें कि गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर जो परत चढ़ाई जाती है वह होती है जस्ते की परत, और इस गैल्वेनीकरण को जस्तीकरण भी कहा जाता है। गैल्वेनीकरण के कारण लोहे चमकदार हो जाते हैं और उस पर जंग नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एस्ट्रोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? तो तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए, जो उसे ग्लूकोज के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके नवचंद्रक होगा कि तो वह नवचंद्रक कैसा होगा? तो वह नवचंद्रक होगा उत्तल प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेन्नई में पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, जबकि नैनीताल में वह उबलेगा। तो नैनीताल में वह 100 डिग्री से अधिक टेम्परेचर पर उबलेगा, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब बढ़ जाती है, क्योंकि नैनीताल चेन्नई की अपेक्षा नीचे स्थानों पर है, जिसके कारण वहाँ पर वायुमंडलीय दाब बढ़ जाती है, जिसके कारण वहाँ पर पानी जो खौलती है वह 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर पर खौलती है, जिसके कारण वहाँ खाना जल्दी पक जाएगी चेन्नई की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? तो आपको बता दें कि प्लाज्मोडियम से जो रोग होता है वह रोग होता है मलेरिया। नेक्स्ट है जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखकर संचित किया जाता है। और फास्फोरस को जल में रख कर के संचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महो मापी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो महो जो मापी होती है उस मापी का उपयोग कठोरता को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता है, इसलिए उस पानी को भारी जल कहा जाता है। और भारी जल का अनुभार 20 होता है। इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। इसका संकेत D2O होता है। इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो ब्रोमीन जो है वह हाइड्रोजन वर्ग का है, और सबसे क्रियाशील हाइड्रोजन जो होता है वह होता है फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती है? तो वर्षा की बूंदें आपको बता दें पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है कि बत्ती में जो तेल चढ़ती है ऊपर दिए में जो बत्ती लगी होती है उसमें जो तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है वह किस क्रिया के कारण चढ़ती है? तो वह चढ़ती है केशिकत्व क्रिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है खून की कमी को क्या कहते हैं? तो खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है, और एनीमिया रोग आयरन की कमी से होती है, यानी खून में जब आयरन की कमी हो जाती है तो उसे एनीमिया रोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2O का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? H2 यानी जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल AC परिपथ में ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है
तो स्टेनलेस स्टील में जो उपस्थित रहता है वह रहता है क्रोमियम, आयरन, निकेल और कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो मधुमेह जो है वह इंसुलिन के द्वारा संतुलित किया जाता है और यह इंसुलिन पैनक्रियाज नामक ग्रंथि से निकलती है। इस पैनक्रियाज नामक ग्रंथि को अग्नाशय ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो जांघ में पाई जाती है और सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, स्टेपिस उसे कहा जाता है, स्टेपिस उसे कहा जाता है और टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील रबर से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसके काम नहीं आता है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वह धातु को कठोर होने में नहीं काम लिया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जस्तीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रिया के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य गैस का समीकरण क्या है? तो सामान्य गैस का समीकरण PV बराबर nRT होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल अपघट्य में कौन सा अमीनो अम्ल प्राप्त होता है? तो जल अपघटन में यानी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया में प्रोटीन अम्ल जो है वह प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखे 5 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी? तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी 400 कैलोरी। यानी आवश्यक ऊष्मा बराबर हो जाएगा T1 माइनस T2 इंटू M, यानी कि T1 माइनस T2 इंटू M हो जाएगा तो बराबर होगा 100 माइनस 20 गुने 5 बराबर 80 गुने 5 बराबर हो जाएगा 400 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर माप डैश में इस्तेमाल किया जाता है? तो एम्पियर माप जो है वह बिजली में इस्तेमाल किया जाता है और एम्पियर विद्युत धारा की मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहण सालित्व कितनी होती है? तो हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहण सालित्व 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है? तो सोडियम सक्सीनेट जो प्राप्त होता है, सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से जो प्राप्त होता है वह होता है C2H4। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया था, यानी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम क्या संपन्न किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण को संपन्न किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरिक डाइऑक्साइड कलील को जमाने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघट्य सबसे कम सहायक है? तो वह है K3FeCN6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? तो आनुवांशिकी उत्परिवर्तन DNA द्वारा होता है, यानी DNA में होता है और DNA फिंगरप्रिंट की जांच जो होती है वह होती है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर प्राप्त होता है? तो थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर SO4 प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता यानी दीप्त तीव्रता ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की इकाई क्या है? तो ज्योति तीव्रता या दीप्त तीव्रता या ल्यूमिनियस इंटेंसिटी इसकी इकाई क्या है? कैंडिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl के निम्न विलयनों में से किसकी विशिष्ट चालकता सबसे कम होगी? तो NaCl के निम्न विलयनों में से
-0.01 मिली का जो होगा इसका विशिष्ट चालकता सबसे कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है। तो पैरासीटामोल शरीर में तापक्रम यानी बुखार काम में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ क्या बनाता है, तो वह बनाता है संवर्ग आबद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मूल कण नहीं होते हैं। तो एक मूल कण ड्यूटॉन जो है वह एक मूल कण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन के क्रिस्टल की आवृत्ति होती है। तो सिलिकॉन के क्रिस्टल की आवृत्ति पिरामिडीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन प्रकृति में प्रारंभिक अवस्था में विद्वान रहता है, तो रहता है सिलिका Si। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह क्या देता है, तो वह देता है डाई मिथाइल ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आश्रु गैस है। तो आश्रु गैस क्लोरोएसिटोफिनॉन यानी क्लोरोपिक्रिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया क्या है, तो वह है बुटर्स अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग विलयन है। तो फ्लेमिंग जो है फेलिंग विलयन है अमोनिकल कॉपर सल्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है, क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है संयुग्मी प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परमाणु की परमाणु संख्या डैश है। तो किसी परमाणु की परमाणु संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है। तो ऊष्मा गति का अध्ययन समय खंड पर स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो वह बनाती है 18 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। तो बैक्टीरिया द्वारा जो फैलता है वह फैलता है टाइफाइड यानी आंत बुखार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किनीसेट क्या है। तो किनीसेट एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चेंबर है जो संगीत रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा तथा सूर्य के बीच में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि। तो तड़ित की चमक जो है उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले आती है क्योंकि प्रकाश की गति जो होती है वह ध्वनि की गति से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह रोग प्रभावित करती है। तो मधुमेह रोग अग्नाशय यानी पैनक्रियाज ग्रंथि को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तड़ित चालक की खोज किसने की थी। तो तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है। तो पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व जो है वह है लाइम, सिलिका तथा एल्यूमिना। क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो क्या होता है। तो आपको बता दें कि जब किसी वस्तु को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो उस वस्तु का भार जो है वह बढ़ जाता है, लेकिन उसकी द्रव्यमान यानी वह जिस चीज़ से मिलकर बना होता है उसके जो अणुओं की संख्या या उसका जो तत्व की मात्रा होती है वह अणुओं की मात्रा, द्रव्य की मात्रा नियत रहती है, लेकिन द्रव्यमान उसका जो भार जो होता है उस वस्तु की बढ़ जाती है। लेकिन वही चीज़ यदि हम किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार घट जाएगा, लेकिन इस परिस्थिति में भी उस वस्तु का द्रव्यमान निश्चित रहती है। और यह घट बढ़ जो होती है तो यह होती है 1/1.6 के अनुपात में, यानी
चंद्रमा पर जो होती है वस्तु का भार 1 kg होगा तो पृथ्वी पर उस वस्तु का भार 6 kg हो जाएगा। नेक्स्ट है भूकंप तरंगे रिकॉर्ड की जाती है। तो आपको बता दें कि भूकंप तरंगे जो रिकॉर्ड की जाती है वह की जाती है सिस्मोग्राफ नामक यंत्र में, और इसमें जो स्केल लगा होता है वह लगा होता है रिएक्टर स्केल, यानी भूकंप मापने की जो इकाई होती है वह होती है रिएक्टर। नेक्स्ट है प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किन लक्षणों का विकास करेंगे। तो आपको बता दें कि यदि आप प्रदूषित जल पी रहे हैं तो आप टाइफाइड नामक बीमारी को सूचित कर रहे हैं या उसे विकसित कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक यानी वंश की जो गुण होती है उस सूचना का जो स्थानांतरण होता है दूसरे पीढ़ी में पहुंचने की वह होती है डीएनए के द्वारा। नेक्स्ट है भूकंप किन उपकरणों से नापते हैं। तो भूकंप सिस्मोग्राफ से मापते हैं और यह होता है इसमें स्केल लगा होता है रिएक्टर स्केल। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है सबसे कठोर धातु कौन सा है। तो सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। नेक्स्ट है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किन उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बायनाकुलर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे दूरबीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बैरोमीटर का क्या उपयोग है। तो आपको बता दें कि बैरोमीटर का जो उपयोग है वह है वायुमंडलीय दाब को मापने में, और बैरोमीटर का ताप पाठ्यांक एकाएक नीचे गिर जाता है तो यह सूचना देती है आंधी तूफान को, और एकाएक ऊपर उठती है तो वह होती है वर्षा आने की संभावना, और धीरे धीरे ऊपर उठती है तो वह होती है साफ मौसम का। नेक्स्ट है जल का आयतन सबसे कम होता है। तो जल का आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। नेक्स्ट है डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था। तो डॉक्टर सीवी रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वह मिला था भौतिकी के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था कौन थे। तो वह थे डॉक्टर सीवी रमन। और एक क्वेश्चन इसमें और आपको बता दें कि इससे संबंधित क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला था वह किसे मिला था। तो प्रकाश संश्लेषण के जो नोबेल पुरस्कार मिला था वह मिला था मेल्विन कैल्विन को। मेल्विन कैल्विन नामक वैज्ञानिक को। नेक्स्ट है अल्फांसो है। तो अल्फांसो जो है यह एक आम की प्रजाति है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसका यूनिट है। तो प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का यूनिट है, यानी खगोलीय दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुने 10⁻15 मीटर के। नेक्स्ट है सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु के नाम में लिथियम आता है। नेक्स्ट है पौधे का कौन सा अवयव श्वसन का कार्य करता है। तो पौधे का जो श्वसन प्रक्रिया में जो कार्य करता है अंग, उस अंग का नाम है पत्ती। नेक्स्ट है छोटे बच्चे में ऐंठन मरोड़न होने का कारण डैश की कमी होना है। तो छोटे बच्चे में आपको बता दें कि ऐंठन मरोड़न नामक जो बीमारी होती है वह होती है विटामिन B6 की कमी से। नेक्स्ट है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटकों में शामिल है। तो पोर्टलैंड सीमेंट के जो प्रमुख घटक है वह बता दें
वह है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। नेक्स्ट है इंसुलिन स्त्रावित होता है। तो इंसुलिन जो स्त्रावित होती है वह होती है पैनक्रियाज ग्रंथि में, इसे अग्नाशय ग्रंथि भी कहा जाता है। और इन्हीं इंसुलिन की कमी से इंसान को मधुमेह नामक रोग होती है। नेक्स्ट है पूरे विश्व की संरचना और उद्विकास को नियंत्रित करता है, तो यह करता है गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट है ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? तो ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट है लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तो आपको बता दें कि लेड भंडारित बैटरियों में सल्फ्यूरिक नामक अम्ल जो है यह प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा जो है वह ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। नेक्स्ट है कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा बाधित नहीं होता है? तो मच्छरों के द्वारा बाधित नहीं होती है, वह होती है टाइफाइड नामक बीमारी। यह बीमारी अशुद्ध जल को पीने से होती है। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है? तो आपको बता दें कि क्रायोजेनिक इंजन का जो उपयोग होता है वह होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। नेक्स्ट है द्रव में पृष्ठ तनाव होता है। तो द्रव में जो होता है पृष्ठ तनाव आपको बता दें वह होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण। नेक्स्ट है दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। दो विभिन्न क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार की थी वह थी मैडम क्यूरी ने। नेक्स्ट है दालें किसकी अच्छी स्रोत है? तो आपको बता दें तो जो दालें हैं वह प्रोटीन की सबसे अच्छी स्रोत होती है। नेक्स्ट है यकृत द्वारा स्त्रावित पित्तरस कहाँ संचित होता है? तो यकृत द्वारा जो स्त्रावित होती है पित्तरस वह पित्ताशय में संचित रहता है। नेक्स्ट है परस्वेदन क्या है? तो परस्वेदन जो है वह शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। नेक्स्ट है वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग करते हैं? तो आपको बता दें कि वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण प्रयोग होता है वह होता है उत्तल दर्पण। और डॉक्टर या हजामत में जो दर्पण प्रयुक्त होता है वह होता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट है गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपृक्त करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। नेक्स्ट है नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है। तो नींबू और संतरे में जो उपस्थित अम्ल होता है वह होता है साइट्रिक अम्ल, या विटामिन कहे तो विटामिन सी। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वह पशुओं के बासा में पाया जाने वाला एक वसीय अल्कोहल है। नेक्स्ट है किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है, क्यों? तो क्योंकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके। नेक्स्ट है एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है, क्यों? क्योंकि पेंडुलम की लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, इसीलिए दोलन काल बढ़ जाता है। अतः गर्मियों के दिनों में साधारण घड़ी सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब की माप किससे की जाती है? तो आपके बता दें कि वायुमंडलीय दाब की जो माप की जाती है वह की जाती है बैरोमीटर से, और बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरना यह प्रदर्शित करता है आंधी एवं तूफान को,
धीरे धीरे नीचे गिरना वर्षा को और एकाएक और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना यह प्रदर्शित करता है साफ मौसम को। नेक्स्ट है सर्वाधिक मात्रा में दालें में विद्वान रहता है। तो सर्वाधिक मात्रा में जो दालों में जो विद्वान रहता है वह रहता है प्रोटीन। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है। तो सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य आपको बता दें कि जीवाणुओं को निष्क्रिय करना होता है। नेक्स्ट है रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है। तो रेशम के जो कीड़े की पालन होती है आपको बता दें इसे कहा जाता है सेरीकल्चर। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है। तो आप जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में जो सम्मिलित होता है वह होता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे है। तो ध्वनि तरंगे आपको बता दें कि यह है आंशिक लंबवत एवं आंशिक तिर्यक। नेक्स्ट है किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। तो ऊंचाई मापने के लिए जो उपयोग किया जाता है वह किया जाता है अल्टीमीटर का। नेक्स्ट है स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है ओम का नियम। नेक्स्ट है कमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस कौन सा है। तो कैमरे में जो लेंस प्रयोग किया जाता है वह होता है उत्तल लेंस। नेक्स्ट है एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है वह दिशा है। तो वह दिशा है उत्तर एवं दक्षिण दिशा। नेक्स्ट है यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके। तो इसका आंसर होगा फोकस की 2 गुनी दूरी पर। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन में संपूर्ण रूपांतरण कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा वायु श्वसन। नेक्स्ट है किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होता है। तो आपको बता दें किसी तारे की दूरी को मापने के लिए जो प्रयुक्त यूनिट होता है वह होता है प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर, या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर। नेक्स्ट है धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। तो धातुएं जो गर्म होती है वह गर्म होती है चालन प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट है वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वायु की आर्द्रता मापने के लिए जो मापक यंत्र का प्रयोग होता है आपको बता दें वह होता है हाइग्रोमीटर, और एक आता है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर से जल का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। इसी हाइड्रोमीटर से बैटरी जो चार्ज होती है उसको मापा जाता है। हर्ट्ज मात्रक है आवृत्ति का। आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। और हर्ट्ज को HZ से सूचित किया जाता है। और हमारे भारत में सप्लाई का जो आवृत्ति है यानी फ्रीक्वेंसी है, जो करंट सप्लाई होती है उसकी आवृत्ति हमारे भारत में 50 हर्ट्ज है। नेक्स्ट है किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का माप समान हो जाता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का माप समान होता है।
और इसका सूत्र होता है सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए C/100 बराबर F-32/180। नेक्स्ट है DNA के मूल मात्रक है, DNA के मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट है किस तापमान में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमापी दोनों एक ही अंक दिखाता है, तो यह दिखाता है -40 डिग्री पर। नेक्स्ट है रेल पटरी पर जोर पट्टी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इस जोर पट्टी को फिश प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। तो रेल पटरी पर जोर पट्टी यानी फिश प्लेट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है दो पटरियों को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है डॉक्टर CV रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर CV रमन को भौतिकी शास्त्र के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह भारतीय मूल के प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और प्रकाश संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार जो मिला था वह मिला था मेल्विन कैल्विन को। नेक्स्ट है समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? तो समुद्री मील नौ परिवहन की दूरी की एक इकाई है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, तो यह दिया था न्यूटन ने। और E बराबर mc स्क्वायर का सूत्र का भी प्रतिपादन किया था सर आइजैक न्यूटन ने ही। नेक्स्ट है फ्रायड का संबंध है सांख्यिकी से। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर डैश को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है? तो परमाणु रिएक्टर जो ईंधन के रूप में प्रयोग करता है वह करता है यूरेनियम को। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण लगता है, तो चंद्र ग्रहण ऐसे पूर्णिमा के दिन लगती है। और जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है, और यह चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही लगती है। और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगती है। नेक्स्ट है आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है, इसीलिए आकाश नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक लंबा होता है। नेक्स्ट है एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है किस क्रिया के कारण? यह होता है केशिकत्व क्रिया के कारण। नेक्स्ट है मृदा विज्ञान किसका अध्ययन है? तो मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी जो है वह मृदा का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है किसमें मौसम परिवर्तन के अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है? तो यह होता है उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में मौसम परिवर्तन के अधिकतर प्रभाव का अनुभव हो जाता है। सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः कौन सा है? तो सौर जगत में बृहत्तम जो ग्रह है वह है बृहस्पति, क्षुद्रतम यानी सबसे छोटा जो ग्रह है वह है बुध, और सबसे चमकीला ग्रह जो है वह है शुक्र। और बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है तथा वरुण ग्रह सूर्य के सबसे दूर का ग्रह है, और शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह माना जाता है। बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, और बुध ग्रह तथा शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। और शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में घूर्णन करती है।
नेक्स्ट है एंजाइम मूलतः होते हैं, तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है, तो हार्मोन का निर्माण करना मानव यकृत का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है, तो प्रकाश पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है। श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। नेक्स्ट है 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दोगुना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए वह है 327 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है यदि विस्थापन d बल F की दिशा में है तो किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य अधिकतम एवं धनात्मक होगा। नेक्स्ट है सरल आवर्त गति में आयाम a एवं अवधि t के साथ अधिकतम वेग होगा, तो अधिकतम वेग बराबर होगा 2πa/t। नेक्स्ट है एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है, तो एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 किलोमीटर के बराबर। नेक्स्ट है किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है वह आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है हवा में ध्वनि तरंग का वेग कितना होता है, तो हवा में ध्वनि तरंग का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है और मील में जाए तो 760 मील प्रति आवर होता है। नेक्स्ट है प्रस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, तो प्रस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 कंपन प्रति सेकेंड के ऊपर होती है, यानी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। नेक्स्ट है 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा क्या होगी, तो 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा 0.4 एम्पियर होगी, क्योंकि सूत्र होता है V बराबर IR और W बराबर होता है V गुने I। तो इससे वाट यानी W दिए हुआ है, वोल्ट दिए हुआ है और हमें I ज्ञात करना है यानी एम्पियर, तो क्या होगा I बराबर हो जाएगा W/V बराबर 100/250 बराबर होगा 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट है दाब की विमा होती है, तो दाब की विमा होती है M/L-1 T-2। नेक्स्ट है जिस तापक्रम पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट दोनों पैमाना पर एक ही तापमान होगा वह होगा -40 डिग्री। नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के। नेक्स्ट है एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी चिन्ह में धनात्मक होती है। नेक्स्ट है रडार निकाय डैश का प्रयोग करता है, तो रडार निकाय जो है वह किस तरंगों का प्रयोग करता है, तो यह करता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का। नेक्स्ट है जिस चुंबकीय तरंग नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग क्या है, तो यह वेग आपस में बराबर है। नेक्स्ट है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर के। नेक्स्ट है विद्युतरोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या होता है, तो विद्युतरोधी माइका का पराविद्युत जो गुणांक होता है वह होता है 6.7। नेक्स्ट है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट है
आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है हाइग्रोमीटर का। और जल का घनत्व मापने के लिए तो हाइड्रोमीटर का। हाइड्रोमीटर का यह होता है जल का घनत्व मापने के लिए, और आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है कनकेव यानी अवतल लेंस द्वारा। नेक्स्ट है शरीर में डैश के अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है? तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ जाता है। नेक्स्ट है गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस उत्पन्न होती है। दलदल में भी मीथेन गैस उत्पन्न होता है। और जो हम एलपीजी गैस लेते हैं, एलपीजी गैस, उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? तो पृथ्वी जो है वह सूर्य से जो प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है, वह प्राप्त करती है अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनों की खोज निम्न द्वारा की गई। तो इलेक्ट्रॉनों की खोज करता है जे थॉमसन। प्रोटॉन का है गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का है चैडविक। इसका एक सूत्र है द गोपचन। इसमें द में ई लगा हुआ है, तो ई से इलेक्ट्रॉन और टी एस से थॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता थे जे थॉमसन। GOP में पी लगा हुआ है, तो प्रोटॉन का खोजकर्ता थे गोल्डस्टीन। और CHAN में N लगा हुआ है, तो चन में, यानी N से न्यूट्रॉन और CHA से चैडविक। तो न्यूट्रॉन का खोजकर्ता होगा चैडविक। इसका वीडियो मैंने आगे बना दूंगा। इसके लिए आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट है किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है, सन्निहित रहता है? नेक्स्ट है ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? तो ग्रेनाइट जो पाया जाता है वह पाया जाता है आग्नेय शैल में। नेक्स्ट है मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना डेसिबल शोर होता है? तो मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन 0.5 डेसिबल शोर होता है। नेक्स्ट है उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है कोलतार। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकी से पहले किसे बनाया गया है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकी से पहले ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को बनाया गया है। नेक्स्ट है भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को माना जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट है विज्ञान की वह शाखा जो जीवन और वातावरण के बीच संबंध को बताती है, वह है पारिस्थितिकी विज्ञान। नेक्स्ट है मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो उसमें जल का स्तर क्या होगा? तो उस गिलास में जल का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि जल से बर्फ का जो होता है घनत्व वह कम होता है। इसी कारण से बर्फ जल में तैरती रहती है और बर्फ का 1/10 भाग जल से ऊपर होता है, जो कि गलने के बाद पानी बनने के बाद वह समतुल्य पानी के बराबर आ जाता है।